नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तिथि 30 अक्टूबर बीएड विषय की एवं 28 नवंबर एजुकेशन विषय की डिसाइड हो चुकी है। दोस्तों, आपको हम इस संबंध में प्रिपरेशन का स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। उस स्टडी मटेरियल की कड़ी में आज हम 64वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस 64वें भाग में कुल 23 प्रश्न हैं। ये सभी 23 प्रश्न शिक्षा दर्शन यानी एजुकेशन फिलॉसफी से संबंधित हैं। ये सभी प्रश्न या कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं अथवा उन्हीं के इर्द गिर्द दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला यानी ये वीडियो हम शुरू करें उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और जितने वीडियोज़ यूपीएससी की तैयारी से संबंधित हमने अपलोड किया है वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में हैं। तो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड जेआरएफ नाम से बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में हमारे सारे क्वेश्चंस आप सारे वीडियोज को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न लेकर के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। किस दर्शन को मूल रूप से संकट का दर्शन कहा जाता है? तो संकट का दर्शन अस्तित्ववादी दर्शन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, वास्तविक रूप से अस्तित्ववाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये है किर्केगार्ड। प्रश्न नंबर 3 है, अस्तित्ववाद का स्रोत डेकार्टे के किस कथन को माना जाता है? तो वो है अस्तित्ववाद का स्रोत अगर कहा जाए तो ये कथन है, मैं सोचता हूँ या अंत मैं हूँ। मैं सोचता हूँ, अंत मैं हूँ। तो ये अस्तित्ववादी कथन है। और अगर पूछा जाए किसका कथन है तो डेकार्टे का कथन है और अस्तित्ववादी कथन है, मैं सोचता हूँ, अंत मैं हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता कार्ल मार्क्स हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कार्ल मार्क्स का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण तो वो नकारात्मक दृष्टिकोण था कार्ल मार्क्स का, अर्थात कार्ल मार्क्स ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व उनके अनुसार नहीं था। प्रश्न नंबर 6 है, कार्ल मार्क्स ब्रह्मांड को मानता है। कार्ल मार्क्स का ब्रह्मांड के विषय में क्या सोच है? तो उसको पदार्थजन्य मानते हैं कार्ल मार्क्स ब्रह्मांड को। प्रश्न नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स संसार की आदि सत्ता को मानता है। तो वो है भौतिक। कार्ल मार्क्स के अनुसार संसार की आदि सत्ता जो है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संसार की जो अंतिम सत्ता है आध्यात्मिक नहीं है बल्कि भौतिक है। और साम्यवादियों की बाइबिल अगर किसे कहा जाए तो दास कैपिटल को। ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है और इस दास कैपिटल को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख का कारण
अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन दुख का कारण है अज्ञान। प्रश्न नंबर 10 है, श्रीमद् भागवत गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वह है ज्ञान के लिए। ज्ञान के संदर्भ में सांख्य शब्द यूज किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर मीमांसा किस दर्शन को कहा जाता है? तो वो है वेदांत दर्शन को। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना किसने की है? तो वो हैं शंकराचार्य जी। प्रश्न नंबर 13 है, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो वो है शंकराचार्य को। अब प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा दर्शन बालक के वर्तमान जीवन पर बल देता है? वर्तमान जीवन पर। वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद कहता है जो वर्तमान में दिख रहा है वही सत्य है। तो यानी बालक का वर्तमान जीवन यथार्थवाद पर बल देता है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा वाद विज्ञान पर आधारित है? तो वो है यथार्थवाद। प्रश्न नंबर 16 है, द्वंद्वात्मक विधि के प्रवर्तक। द्वंद्वात्मक विधि ये शिक्षण की विधि है, इसके प्रवर्तक है सुकरात। प्रश्न नंबर 17 है, अन्य नियमों की भांति विज्ञान के नियम भी परिवर्तनशील हैं, उक्त कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये है नव यथार्थवाद। अन्य नियमों की भांति विज्ञान के नियम भी परिवर्तनशील हैं, तो विज्ञान के नियम को परिवर्तनशील नव यथार्थवाद मानता है। 18, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। देखिए कितना बढ़िया कोटेशन कि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता। सूचना दे देना ही अनुदेशनात्मक जो पद्धति है शिक्षण की वो बेकार होती है। सूचना दे देना शिक्षा नहीं है। अगर सूचना दे देना शिक्षा होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते। क्योंकि पुस्तकालय में तो सभी चीज़ें भर लिखी हुई हैं, सभी सूचनाएं लिखी हुई हैं, और विश्वकोश ऋषि बन जाते। जब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, जब तक उसका आत्मसात नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा का कोई तात्पर्य नहीं। तब तक शिक्षा, एक व्यक्ति सूचना दाता है, सूचनाग्राही जब तक उसको आत्मसात न कर ले तब तक वो शिक्षा की श्रेणी में नहीं आता। ऐसा होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत हो जाते। कितना बढ़िया कोटेशन है विवेकानंद जी ने कहा था। 19 है, प्रश्न नंबर 19, शिकागो में भाषण के उपरांत विवेकानंद को वहां की मीडिया ने किस नाम से संबोधित किया था? तो वो है साइक्लोनिक हिंदू। शिकागो में वहां की मीडिया ने विवेकानंद जी को साइक्लोनिक हिंदू कह के नवाजा था। प्रश्न नंबर 20 है, किसने रोमियो रोला को पत्र लिखते हुए कहा था कि यदि तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो? ये किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रोमियो रोला को पत्र लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रोमियो रोला ने भारत के बारे में जानना चाहा था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करो, जान जाओगे। प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का आध्यात्मिक पिता? तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है। इसको किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के
योग्य बनाती है। अगर अंतिम सत्य खोजने के योग्य व्यक्ति नहीं बन रहा है तो उसको शिक्षित नहीं कहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न नंबर 23 है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती वरन हमारे जीवन का विश्व से समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है, समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। तो वो है कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। दोस्तों, यहीं पे आज हमारे 23 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल से यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारा वीडियो जल्दी मिल जाए, आप उसका लाभ ले लें। और 30 अक्टूबर के पहले हम 20 वीडियो और अपलोड करेंगे। आज 64वां हो गया और अराउंड 80-85 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो सभी वीडियो का लाभ ले सकें आप, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और निश्चित है कि हमारा चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।